डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन चैप्टर का स्टार्टिंग किए थे, जिसमें पूरे के पूरे थ्योरेटिकल पोर्शन को देखे थे, जिसमें हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में डिटेल स्टडी किए थे और समझे थे कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होते हैं और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होते हैं। उसी क्रम में हम यह भी देखे थे कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट के फ्रंट व्यू होते हैं वह एक्स वाई लाइन के यानी ऊपर की तरफ ड्रॉ किए जाते हैं और टॉप व्यू जस्ट फ्रंट व्यू के नीचे होते हैं। और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ही जो लेफ्ट साइड व्यू होते हैं वह फ्रंट व्यू के राइट साइड में होते हैं और राइट साइड व्यू फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में होते हैं। ये सारे चीज हम लोग पिछले क्लास में स्टडी किए थे। आज हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, 3D पिक्चर है, जिसको देखकर हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करेंगे। जैसा कि जब तक क्वेश्चन में नहीं बोले कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन से ड्रॉ करना है, तब तक कंटिन्यूअस हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से ड्रॉ करते रहेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपको एक 3D यानी पिक्चोरिकल व्यू दिया गया है। अब आपको इस फिगर को देखकर इसके फ्रंट व्यू, इसके टॉप व्यू और इसके साइड व्यू को अलग अलग दिखाना ही ऑर्थोग्राफिक व्यू कहलाता था। वही चीज करना, हम इसमें एक चीज दे देते हैं, एक एरो मार्क कर देते हैं और इसको बोलते हैं एक्स, और आपको फ्रंट व्यू इसी डायरेक्शन से देखना है। यानी हमको ये जूम कर लेना है कि ये मेरा फ्रंट व्यू होगा और ये मेरा लेफ्ट साइड व्यू होगा। ये लेफ्ट साइड व्यू होगा क्योंकि जब हम उधर खड़े होंगे तो मेरे लिए फ्रंट व्यू हो जाएंगे। जैसे हम एनालिसिस किए, ये मेरे लिए फ्रंट व्यू है तो ये मेरे लेफ्ट साइड में है, इसलिए कौन सा व्यू है? लेफ्ट साइड व्यू है। तो चलिए सबसे पहला काम कि हम लोग क्वाड्रेंट सिस्टम बनाते हैं और डिसाइड करते हैं कि फ्रंट व्यू कहाँ पे बनेंगे, टॉप व्यू कहाँ पे बनेंगे और साइड व्यू कहाँ पे बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम कि हमको क्वाड्रेंट बनाना है। तो क्वाड्रेंट बनाने के लिए मेरे पास एक स्केल है और अब 2H पेंसिल का यूज करेंगे। मेरे लिए जो रेड चलेंगे वो 2H होंगे, जो ब्लू चलेंगे वो 4H होंगे, जो आपको क्लियर दिख भी रहा होगा। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो दूसरा हम यूज कर लेंगे। और जो ब्लैक चलेंगे या आपके HB होंगे। ब्लैक क्या होगा? HB होगा। हम 4H के लिए एक दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा हल्का रेड को हम लोग 4H से जूम कर लेते हैं। सबसे पहला काम कि 2H से हम लोग स्टार्ट करेंगे और एक रेफरेंस लाइन खींचना है, जिसका नाम होगा y डैश। वर्टिकल एक कितना भी बड़ा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, इसका भी कोई लिमिट नहीं है, ये रेफरेंस लाइन है। सबसे पहले आपको 2H पेंसिल का यूज करके y डैश
एक्स एक्स डैश, आपको रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद आपको बॉक्स बनाना है और बॉक्स बनाने के लिए चारों साइड से 10-10 mm का दूरी छोड़ना है। कितना छोड़ना है? 10-10 mm। वो काम किससे करेंगे हम लोग? 4H पेंसिल से करेंगे, यानी हल्का पेंसिल से करेंगे। किस पेंसिल से करेंगे? 4H से। तो क्या करना है? 10-10 mm की दूरी पे हमको लाइनिंग छोड़ देने हैं, डिस्टेंस छोड़ देना है। हमें जूम कर देते हैं कि मेरे लिए 10 mm है। ये काम किस पेंसिल से करना है आपको? 4H पेंसिल से करना है। 4H पेंसिल से कर लिए। यही काम ऊपर की तरफ भी करना है। स्केल रखने हैं और कितने कितने दूरी पे? 10 mm की दूरी पे लाइन ड्रॉ कर। ये करते क्यों है? क्योंकि रिफरेंस मानते हैं कि हम एक्स वाई एक्सिस से खींचना स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही बिल्डिंग बनता है, घर बनता है, तो हम लोग थोड़ा छोड़ के ही बनाते हैं। उसी प्रकार डायमेंशनिंग करने के लिए हम लोग ये वैल्यू और ये स्पेस छोड़कर चलते हैं। उसी प्रकार हम लोग लेफ्ट साइड में भी 10 mm का दूरी को छोड़ेंगे और राइट साइड में। ये काम तो बेसिक काम है, ये तो हर एक क्वेश्चन में होगा। यानी जितने भी ऑर्थोग्राफिक व्यू का क्वेश्चन करेंगे, इतना काम सारे क्वेश्चन में करना है। आपको फ्रेश दिख रहा होगा। ये हल्का पेंसिल से ड्रॉ किया जाता है और हम हल्का पेंसिल से ही ड्रॉ कर रहे हैं। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब आपको करना क्या है? जब आपके रेफरेंस लाइन बन गए तो आपको डिसाइड करना है कि मेरा फ्रंट व्यू किस क्वाड्रेंट में बनेंगे, टॉप व्यू कहां पे बनेंगे और साइड व्यू कहां पे बनेंगे। सबसे पहला काम तो आपको बताया गया कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड के अंदर जो लेफ्ट साइड व्यू होते हैं वो राइट साइड में बनते हैं और राइट साइड व्यू लेफ्ट में बनते हैं। ये तो क्लियर हो गया। फिर फ्रंट व्यू हमेशा ऊपर होता है, फ्रंट व्यू ऊपर होता है और टॉप व्यू नीचे होता है। तो फ्रंट व्यू ऊपर होगा तो इस क्वाड्रेंट में हो सकते हैं और नहीं तो इस क्वाड्रेंट में होंगे। आपके पास दो क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट ए है और एक क्वाड्रेंट ए है। किसमें फ्रंट व्यू होगा ये डिसाइड करना। तो हम फ्रंट व्यू को डिसाइड करने से पहले साइड व्यू को डिसाइड करते हैं। तो मेरे पास कौन सा साइड व्यू है? लेफ्ट साइड व्यू, क्योंकि इधर मेरा फ्रंट है, ये मेरा लेफ्ट साइड व्यू है। और लेफ्ट साइड व्यू कहां पे रहता है? राइट साइड में, यानी राइट साइड ये है। इसमें मेरा लेफ्ट साइड व्यू बनेगा। क्या बनेगा? लेफ्ट साइड व्यू बनेगा। तो लेफ्ट साइड व्यू यहां पे होंगे तो फ्रंट व्यू तो ऊपरे होगा, तो फ्रंट व्यू यहां पे होंगे। फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे टॉप व्यू होता है, तो टॉप व्यू का यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा। तो हम लोग डिसाइड कर लिए कि फ्रंट व्यू कहाँ पे होंगे, टॉप व्यू कहाँ पे होंगे, साइड व्यू कहाँ पे होंगे। एक बार और समझते हैं। सबसे पहला हम लोग डिसाइड करते हैं कि फ्रंट व्यू कहाँ होगा। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है, तो फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन से ऊपर होंगे, रेफरेंस लाइन से ऊपर होंगे। तो दो बॉक्स है मेरे पास, एक बॉक्स है और एक यहाँ पे बॉक्स है। अब इस दोनों बॉक्स में किसी एक बॉक्स के अंदर क्या बनेंगे? फ्रंट व्यू बनेंगे और किसी एक बॉक्स के अंदर साइड व्यू बनेंगे। तो पहला जो अधिकार है वह चुनने का अधिकार किसको है? साइड व्यू को। अगर लेफ्ट साइड व्यू है तो कहाँ पे बनते हैं? राइट साइड में। तो राइट साइड वाला रिजर्व हो गया किसके लिए? लेफ्ट साइड व्यू के लिए। तो मेरे पास एक ही बॉक्स बचा, ये वाला बॉक्स, और इसमें क्या बनाएंगे? फ्रंट व्यू। यानी फ्रंट व्यू, अब फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे होते हैं टॉप व्यू और फ्रंट व्यू के जस्ट बगल में होते हैं साइड व्यू। तो मेरा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू ये डिसाइड हो गया। चलिए हम लोग समझते हैं कि फ्रंट व्यू में दिखेगा तो दिखेगा क्या। तो क्या बता रहे थे कि समझते हैं कि फ्रंट व्यू में दिखेगा तो दिखेगा क्या। तो मेरा फ्रंट व्यू ये है और देखते हैं कि फ्रंट व्यू में कौन कौन से पोर्शन आपको दिखने वाले हैं।
देखिए तो जब इधर से देखेंगे तो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, जो भी हम आपको डार्क कर रहे हैं। ये वाले पोर्शन आपको दिखेंगे। फिर एक रेक्टेंगल ये दिखेगा, और एक रेक्टेंगल आपको ये वाला दिखेगा। एक रेक्टेंगल दिखे। इसके अलावे फ्रंट व्यू में आपको ये वाला भी पोर्शन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। फ्रंट व्यू में आपको ये वाला भी पोर्शन दिख रहा होगा। यानी अब हमको डिसाइड कर लेना है कि ये फिगर हमको कहां पे बनेंगे, दीवार नंबर 1 में। यानी आपको फ्रंट व्यू में ये जो फिगर दिख रहे हैं ये है कितने कितने का। तो आप देखिए था, एक रेक्टेंगल 25 का, इसके साथ ही एक रेक्टेंगल और 25 का, और एक रेक्टेंगल ये 25 का, यानी 75 लेंथ का और हाइट कितने का 15 का एक आपको रेक्टेंगल दिखेंगे। उसके जस्ट ऊपर ये वाले आपको बॉक्स दिखेंगे। ये बॉक्स कहां से स्टार्ट होगा, आप देखिए ये बॉक्स का हाइट कितना है 35 है, यहां से कितना आना है 30 आना है। उसके बाद आपको इधर से 10 छोड़कर क्या करना है, उसको मिला देना है। चलिए धीरे धीरे ड्रॉ करते हैं, अब अपने आप क्लियर हो जाएगा कौन सा पार्ट कहां। तो चलिए हमको फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है इस बॉक्स में, साइड व्यू यहाँ पे, टॉप व्यू यहाँ। फ्रंट व्यू में सबसे नीचे वाला लेंथ कितना है बाबू, 75 का है, तो 75 हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेते हैं। कितना ड्रॉ करेंगे, 75। जो भी दिखने वाला है उसको HV से ड्रॉ करते हैं, जो नहीं दिखने वाला है उसको 4S से हिडन लाइन से भी ड्रॉ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा सबसे पहले 25 तिहाई 75 है, 75 का लाइन ले लेना है। ये लाइन कहां से ड्रॉ करना है, ये वाला जो रिफरेंस लाइन लिए थे यहीं से स्टार्ट करना है। HV पेंसिल यूज कर रहे हैं। 75 हो गया। हाइट कितना है यहां से बाबू, 25 है, सॉरी 15 है। कितना है, 15 है। तो हम हाइट ले लेंगे कितना, 15 ले लेंगे। कितना हाइट ले लिए, 15 ले लिए। यहां से भी हाइट कितना लेंगे, 15 ले लेंगे। इस पूरे बॉक्स को क्या करेंगे, बंद करेंगे। बॉक्स बन गया। एक कितने का बॉक्स बन गया, 75 लेंथ का और 15 यानी 15 हाइट का। इसमें 3 डिब्बा है, 25, 25, 25। ये तीनों डिब्बा को दिखाएंगे। तो हम बांट लेते हैं, 25, 25, 25 का 3 डिब्बा, एक डिब्बा, 3 डिब्बा बन गया। अब आपको समझना है क्या करना है। जस्ट इसके ऊपर ए वाला पोर्शन है, ए वाला का हाइट कितना है, जब आप आगे से फोटो खींचिएगा तो जस्ट इसके ऊपर ही ये दिखेंगे। ये वाला जाकर फिर हाइट चढ़ा है ना, तो जस्ट इसके ऊपर दिखेंगे। तो ये वाला कितने का है, 35 का। कितने का है, 35 का। इसी लाइन का पैरेलल लाइन है, इसी के ऊपर कितना जाएंगे, 35 जाएंगे। कितना जाएंगे, 35 जाएंगे। तो चले जाते हैं 35। यहां के बाद आपको कितना जाना है, 35। चलेगा। अब देखिए ये जो लाइन था ना 75 वाला, इसी लाइन का पैरेलल ये है, समानांतर है, इसी का समानांतर ये है और इसी का समानांतर ये है, यानी सभी लाइन के आपस में समानांतर है। तो ये पहला 75 वाला लाइन हमको कहां पे दिखा, ये वाला है 75, इसी का समानांतर ये ड्रॉ होगा।
इसी के पैरेलल आपको यहां से कितना आना है 30। तो इसी लाइन के पैरेलल यानी यहां से आपको कितना आना है 30। समझ में आ रहा है ना? कितना आएंगे बाबू? 30 आएंगे। यानी इसी लाइन के सब क्या है? आपस में समानांतर है। यानी जो 75 खींचे थे रेफरेंस लाइन, इसी का समानांतर कितना आना है? यहाँ से 30 आना है। हम आ गए 30, यानी यहां से हम कितना खींच देंगे? 30 खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 30 आने के बाद आपको सिंपली यहां से 10 के बाद इसको क्या करना है? मिला देना है, दूसरा कोई काम नहीं है। यानी यहां से तिरछा मिलाना है और कितने पर मिलाना है? इधर से 10 छोड़कर। तो इधर से हम 10 माप लेंगे और इस पॉइंट पे क्लियर तरीके से मिला देंगे। आप फिगर में देख सकते हैं कि जो फ्रंट व्यू का फिगर था आपको दिख गया। यानी फ्रंट व्यू में एक रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल दिख रहे थे, 3 रेक्टेंगल दिख गए। उसके बाद एक बड़ा सा ट्रायंगल टाइप का दिख रहा था। अगर यहाँ से डिवाइड किया रहता तो हम लोग भी यहाँ से डिवाइड करते, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ से डिवाइड नहीं किया है। एक खूबसूरत सा त्रिशूल जैसा कुछ दिख रहा है फिगर, वो आप देख सकते हो। अब चलिए, मेरा फ्रंट व्यू तैयार है। अब समझना है कि जो फ्रंट व्यू का लेंथ होता है ऊपर से दिखेंगे तो वो टॉप व्यू के लेंथ के बराबर होते हैं। इमेजिंग के लिए थोड़ा सोच लेते हैं कि मेरे पास एक किताब है और ये इसका लेंथ है, ये इसका विड्थ है। तो फ्रंट व्यू में ये लेंथ और विड्थ दिखा, तो टॉप व्यू में भी ये लेंथ और विड्थ दिखेगा। फ्रंट व्यू में लेंथ और हाइट दिख रहे थे, साइड व्यू में विड्थ और हाइट दिख रहे थे, टॉप व्यू में लेंथ और इसके विड्थ दिखेंगे। इसके लेंथ कितने हैं बाबू? 75 है। चौड़ाई कितने हैं? 50 है। यानी टॉप व्यू का जो फिगर होगा वो पूरे का पूरा छत होगा, और छत कितने का बनेगा? 75 mm लंबा और 50 mm चौड़ा। इस छत को बनाते हैं तो सबसे पहला काम हम लोग उस छत को बना लेते हैं। किस पेंसिल से? 4H पेंसिल से। फिर उसमें जो जो पार्ट होगा उसको HB से दिखा लेंगे। तो कितने का दिखने वाला है? 75 बाई 50 का। कितने का? 75 बाई 50 का। तो 75 जाने के लिए जो ऊपर वाले लाइन थे फ्रंट व्यू के, उसी का प्रोजेक्शन आ जाएंगे। यानी यहां से आपको क्या आ जाना है? प्रोजेक्शन आ जाना है। ऑटोमेटिक यहां से लेकर यहां तक 75 हो गए। अब इसके बाद कितना जाना है? 50। प्रोजेक्शन लाइन में कितना चल जाएंगे? 50 आ गए। और इस बॉक्स को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। इस बॉक्स को क्या करेंगे? हम लोग पूरा करेंगे। बॉक्स पूरा हो गया। यानी ये जो बॉक्स है 75 mm लंबा और 50 mm चौड़ा, इसी में पूरे का पूरा जो छत बनने वाला है वो कंप्लीट होंगे। इस छत को कंप्लीट करने में हम इस प्रोजेक्शन लाइन का मदद लेंगे। जितने भी यहाँ पे लाइनिंग दिख रहे हैं इसको ड्रॉ कर लेंगे। जितने भी लाइनिंग है इसको ड्रॉ कर लिए। प्रोजेक्शन, इस लाइन का प्रोजेक्शन, इस लाइन का प्रोजेक्शन, और ये 30 वाले लाइन का भी प्रोजेक्शन ले लेते हैं। जितने भी आपको लाइनिंग ऊपर दिख रहे हैं सबका प्रोजेक्शन लाइन लिए। प्रोजेक्शन लाइन हम लोग हल्का पेंसिल से लेते हैं, एकदम पूरे हल्का 10th लाइन। चलिए, अब हमको दिखाना है कि टॉप व्यू में क्या क्या दिखेंगे। आप देखिए तो टॉप व्यू में सबसे ऊपर यानी इस कोना में, यानी ये इस कोना में देखिए टॉप व्यू ये वाला बॉक्स है। इस कोना में आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है जिसका लंबाई 30 है, चौड़ाई 25 है। अब सोचिए सर 30 जो होगा इधर होगा, ये 30 इधर होगा, तो आप डिसाइड करो ये जो 30 है इस 75 वाले लाइन के समानांतर है, जो 25 है इस 50 वाले के समानांतर है। तो मेरा ये वाला 50 है, ये वाला 75 है, जो 30 लेंगे इसके लॉन्ग लेंगे और 25 लेंगे इस 50 वाले के लॉन्ग लेंगे। तो चलिए
30 30 आपको मापने की जरूरत नहीं है, यही ना 30 था, प्रोजेक्शन ले लिए थे, ये तो 30 था ना यहाँ से यहाँ तक, इसी का हम प्रोजेक्शन जो खींचे थे उस पर डाल कर देंगे। यही होता है प्रोजेक्शन लेने से फायदा। 30 ले लिए। अब कितना लेना है? 25। इसमें यहां से कितना माप लेंगे? 25 माप लेंगे और इसको क्या करेंगे? डाल कर दिए। ये 25/30 का बॉक्स तैयार कर देंगे। पहला काम। दूसरी का काम, ये जो 25 था, इस 25 को कहां मिलाया गया? लास्ट से 10 छोड़कर, यानी ये जो 10 छोड़े थे, यहां से 10 छोड़कर इस लाइनिंग को क्या करेंगे? हम मिला देंगे। इस लाइन को क्या करेंगे? हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे। ये बन गए, 2 रेक्टेंगल आपको दिख रहे होंगे, बन गए। अब ये वाले लाइन देखिए, टॉप व्यू का ये वाला लाइन पूरा सीधा है, इसमें कोई कटिंग नहीं है, यानी ये वाले लाइन को हम क्या करेंगे? पूरा का पूरा स्ट्रेट खींच देंगे। नीचे वाले लाइन में देखिए 25 गए हैं, फिर अंदर में काटे हैं। अंदर में कितना काटिंग किया गया है वो नहीं दिया गया था, शायद छूट गया तो हम दे देते हैं। अंदर में भी 15 कटिंग किया गया है। कितना कटिंग किया है? 15। तो हम क्या करेंगे? यानी यहां से 25 जाएंगे, अंदर में 15 जाएंगे, फिर 25 जाएंगे, फिर 15 आएंगे। यानी 25 मापने की जरूरत नहीं है। आप ये 25 का प्रोजेक्शन लिए थे, आप इस लाइन तक जाइए। अंदर में कितना काटिए? 15 काटिए, फिर 25 खींचिए। तो 25 ये वाला प्रोजेक्शन था, यहां तक आप खींच लीजिए। फिर कितना आ जाइए? 15 आ जाइए और इस 25 को कंप्लीट कर लीजिए। ये वाले का कहानी नहीं है। लास्टली फिर देखिए, यहां से यहां तक इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। ये आपके कंप्लीट हो गए, यानी ये फ्रंट व्यू तैयार हो गए, ये आपके टॉप व्यू तैयार हो गए। देखिए तो टॉप व्यू में ये वाले बॉक्स था, ये वाला भी बॉक्स आपको दिख गया। ये वाले बॉक्स, ये आपको ये वाला बॉक्स दिखा। उसके बाद एक खंड था, क्योंकि हम फ्रंट व्यू को टॉप व्यू को थोड़ा डार्क कर दे। आपको टॉप व्यू में दिख क्या रहा था? ये वाला पोर्शन दिख रहा था, ये ना दिख रहा था बाबू। ये वाला कहां पे दिखा? ये वाला पोर्शन है। ये वाला खंड बाई खंड कटिंग हुआ खंड, ये वाला खंड आपको दिख रहे हैं। ये वाला खंड देखिए, ये वाला कटिंग किया हुआ खंड आपको कंप्लीट रूप से दिख रहा है। इसके अलावे आपको ये वाला भी पोर्शन दिखेंगे टॉप व्यू से, जो सीढ़ी होता है घर का, छत से भी दिखता है और नीचे आंगन से भी दिखता है। तो छत से पहले देख लिए, तो छत से वो छोटा दिखेगा, तो वही इतना बड़ा आपको नहीं दिख रहा है, वो छोटा सा दिख रहा है सीढ़ी वाला। ये वाला पोर्शन कहाँ पे? यहाँ पे। आपका ये फिगर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमको लास्टली ड्रॉ क्या करना है? साइड व्यू। अब ड्रॉ करना है साइड व्यू। साइड व्यू दिख कहाँ रहा है देखना है। साइड व्यू कहाँ दिख रहा है इसको समझना है। चलिए साइड व्यू को समझते हैं। साइड व्यू है कहाँ? आप देखिए तो ये वाले फिगर है ना, ये आपको साइड व्यू को इंडिकेट कर रहे हैं। तो साइड व्यू में आपको रेक्टेंगल दिख रहे हैं, एक 50 और हाइट कितने का? 15 का। इसके अलावे ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, और लास्टली ये जो वाला पोर्शन है ना, आपको टॉप व्यू में भी था और साइड व्यू, यानी ये वाला फोटो आपको दोनों में दिखेंगे।
फ्रंट यानी साइड व्यू में भी दिखेंगे और टॉप व्यू में भी दिखेंगे। तो इसको दिखाते हैं, देखिए ये उभयनिष्ठ है इसलिए हम दिखा रहे हैं। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन होता है, यानी दोनों में आपको दिखने वाले हैं। तो ये क्या है, कॉमन है। तो इसको ड्रॉ किया जाए तो सबसे पहले ड्रॉ करने का तरीका क्या है। ड्रॉ करना के लिए हम लोग सिंपल प्रोजेक्शन लेते हैं और प्रोजेक्शन के माध्यम से इसको ड्रॉ करते हैं। तो प्रोजेक्शन लेने का तरीका सीखते हैं। प्रोजेक्शन लेने के लिए आपको ये जो कटिंग पॉइंट है दोनों रेफरेंस लाइन का, यहां से कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 45 डिग्री का माप लेंगे। कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे बाबू, 45 डिग्री का। खींच देंगे लाइन, खींच दिए फोरेज पेंसिल से। इसके बाद जितने भी इसमें लाइंस कटे हैं सबका प्रोजेक्शन लेना है। इसका प्रोजेक्शन तो हो गया, इस लाइन का प्रोजेक्शन लेंगे, इसके बाद इस लाइन का प्रोजेक्शन लेंगे, फाइनली इस लाइन का प्रोजेक्शन लेंगे, प्रोजेक्शन लाइन हो गया। प्रोजेक्शन के बाद जहां जहां कटा है ना वहां से सिंपल क्या करना है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देना है। कितना कैसा लाइन ड्रॉ करना है, वर्टिकल लाइन। चलिए हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, सिंपल सीधा। प्रोजेक्टर्स, इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर्स बोलते हैं। यहां से भी खींचेंगे, फिर फाइनली यहां से भी खींचेंगे, हो गए। अब आपको करना क्या है, नीचे से तो प्रोजेक्टर्स खींच लिए, आपको फ्रंट व्यू से भी क्या खींचना है, प्रोजेक्टर्स खींचना है। तो यहां से प्रोजेक्टर्स कैसे होगा, यहां पर रखेंगे पेंसिल, नीचे रेफरेंस लाइन हो गया। फिर यहां से खींचेंगे, अब चलिए अब दिखाना है कि साइड व्यू में क्या दिखेंगे। साइड व्यू में ए वाला रेक्टेंगल कितने का दिखेगा, 50 का, और हाइट कितने का, 15 का। ये वाला कितना था बाबू, 50 था, 50 आए और यहां से मुड़ गए, यानी ए वाला बॉक्स आपके कितने हो गए, 50 ऑटोमेटिक हो गए। हाइट के लिए 15 यहां से आ जाइए, तो आपको मापने की जरूरत नहीं पड़ता है, एक बार प्रोजेक्शन लीजिए और बार बार ड्रॉ कीजिए। तो ये वाला ऑटोमेटिक यहां से यहां कितना हो जाएगा, 50 हो गया। कितना हो गया, 50 हो गया। हाइट कितना लेना है, ऑटोमेटिक 15 हो गया। इस बॉक्स में कोई कटिंग है नहीं है, लेकिन इस बॉक्स के जस्ट पीछे ये वाला पोर्शन क्या है, कटिंग किया गया। देखिए तो यहां से देखेंगे इसके जस्ट पीछे कटिंग है, और अंदर में कितना काटा गया है, 15 काटा गया है। वो आपको दिखेगा, क्लियरली नहीं दिखेगा, लेकिन इसके पीछे कटा हुआ छुपा हुआ भाग है, तो इसको दिखाना पड़ेगा। तो यानी यहां से कितना अंदर काटा गया है, 15। तो हम भी इधर से 15 आकर एक हिडन लाइन ड्रॉ करेंगे। वो 15 दिख कहां पे रहा था, यही वाला 15 है ना, इसी का प्रोजेक्शन लिए हैं। ये वाला 15 को क्या करेंगे हम लोग, डॉटेड दिखा देंगे, यानी क्या है, वो हिडन लाइन है, छुपा हुआ लाइन है। इसके अलावे अब आपको ए वाला पोर्शन दिखेगा। ए वाला पोर्शन लेफ्ट में दिखेगा कि राइट में दिखेगा, तो सबसे पहले लेफ्ट में दिखेगा। और यह है कितने का, 25 का। तो 25 आए थे, कौन वाला पोर्शन, यही वाला पोर्शन 25 है। इसका प्रोजेक्शन देखिए आपको 25 का दिख रहा है। ये वाला पोर्शन 25 पर डाल किए। ये वाला बॉक्स आपको कितने का दिख गया, विड्थ 25 का और हाइट कितने का, यानी यहां से हाइट कितना होगा, जितना टोटल हाइट होगा 35। तो वाला पोर्शन आपको दिख गया, यानी ये मेरा साइड व्यू कंप्लीट हो गया। साइड व्यू में ये वाला पोर्शन है 25 और 15 का,
और ए वाला 50 और 15 का, और एक कितना 25 और 35 का, ये वाला पोर्शन दिख गया। तो आपके फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू कंप्लीट हो गए। ये मेरे क्या है, फ्रंट व्यू है, ये मेरा टॉप व्यू है, और ये मेरा क्या है, साइड व्यू। फाइनली हमको डायमेंशनिंग करना है। जितने भी फिगर के आपके डायमेंशन है उसको एक जगह आप दिखा दीजिए। तो दिखाने के लिए हम लोग लेफ्ट साइड में ही दिखाते हैं। ये कितने का है मेरा, 10 है। कितना है, 10 है। आप यहाँ पे आइए लाइन और यहाँ पे दिखाइए 10 है। इसके बाद जो डायमेंशन इधर संभव नहीं है उस डायमेंशन को इधर दिखाइए। ये कितना है, 35 है। कितना है, 35 है। ये वाला कितना है, 15 है। आप कोशिश कीजिएगा कि सारे डायमेंशन को हम बाहर ही दिखाएं। 15 करना है। सभी पर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये सारे डायमेंशन हो गए। इसके अलावे टोटल आपके कितने थे, यानी यहां से यहां आपके 30 थे। जो पॉसिबल डायमेंशन है जिसको आप क्लियर दिखा सकते हैं तो उसको दिखाइए, 30 है। अब समझना है ये वाला पोर्शन कितने का था। ऑटोमेटिक आपको मालूम होगा कि 25 का है। फिर यहां से कितने का है, 25 का है। फिर यहां से कितने का है, 25 का है। सारे डायमेंशन एक जगह ही दिखा दीजिए। बार बार एक डायमेंशन को 2 जगह 3 जगह दिखाने की जरूरत नहीं है। अंदर में कटिंग कितना किए थे, 15 किए थे। आप इसको यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, 15 है। ये वाला कितना था, टोटल 50 था। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इंडिकेट कर दीजिए, 50 है। आप यहाँ पे 15 दिखा दिए थे, यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है। ये वाला कितना है, ये आपको 25 थे, ये 25 है। इसको तो दिखाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं 25, या इधर में भी, अंदर में भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से जितने भी डायमेंशन है आप डायमेंशनिंग कर दीजिए। और आप इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे किताब में। उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए विदाउट आंसर दिए देखे हुए। आप थोड़ा सोचिए, इमेजिंग कीजिए, तब जाके क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।